बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बानो लाइफस्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। इस वक्त नाश्ते का टाइम है और मैं इस वक्त नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में आमलेट और पराठा भी होता है और इसी तरह ब्रेड भी गरम कर लेते हैं। कोई ब्रेड खा लेता है तो कोई पराठा। तो इस वक्त अभी तो ब्रेड खाने का जैसे है कि टाइम भी है और जल्दी भी बन जाती है, गरम करनी होती है बस। चाय के साथ 1 कप चाय और 2 स्लाइस और साथ में 1 अंडा। ऑमलेट मेरे हस्बैंड खाते हैं, उनके लिए मैं बना रही हूँ और 2 स्लाइस के साथ उनको मैंने दिया 1। तो इस वक्त यही काम हो रहा है और साथ में चाय के लिए पानी रख दिया है। दूध वाली चाय भी कभी कभी पीते हैं, लेकिन दूध वाली चाय जो होती है वो ज़्यादा हैवी हो जाती है, आदत भी नहीं रही अब तो। कभी कभी पी लेते हैं, लेकिन दूध वाली चाय हो तो फिर उसके साथ पराठा अच्छा लगता है। जैसे सर्दियाँ होती हैं ना, सर्दियों में अगर सालन ना भी हो तो चाय मीठी है अगर, तो मीठी चाय के साथ फिर पराठा अच्छा लगता है। कभी मेरा भी दिल करे पराठे के साथ चाय को, तो फिर मैं दूध वाली चाय बना के तो फिर उसमें 1 चम्मच चीनी डाल के फिर मैं पराठे के साथ भी ले लेती हूँ। कभी कभी ऐसे भी होता है, तो ये चॉइस की बात है। इस वक्त फिर ब्रेड के साथ 1 कप चाय और आमलेट, ये है नाश्ता। और उनके लिए मैंने आमलेट बनाया, अपने लिए मैंने फ्राई अंडा किया। मुझे आमलेट से ज़्यादा फ्राई पसंद है, तो कभी आमलेट भी। एंड ये चॉइसेस हैं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से नेमते हैं कि एक चीज़ की अल्लाह ताला ने हमें कई तरह की जो है वो बनाने की जो है और खाने की अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं। नाश्ता अगर हम देखें तो डेली ये काम होता है नाश्ता बनाने का। नाश्ता डेली हम करते हैं, खाना खा के सोते हैं और रात को खाना हज़म हो जाता है और सुबह उठते हैं, उठते ही फिर दोबारा से वही खाना यानी खाने का काम। नाश्ता ना हो तो भी फिर रूटीन से हट जाए ना, तब भी तबीयत सही नहीं रहती, क्योंकि ये एक रूटीन होती है। सुबह उठ के नाश्ता करके तो फिर हर कोई काम पे चला जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि अगर सालन रखा हुआ है तो सालन गरम भी साथ में कर लेते हैं। दही भी होता है, हमारे घर भी दही डेली मौजूद होता है। चाहें तो हम दही के साथ भी हम ले सकते हैं और चाय के साथ भी ले लेते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ तो लाज़मी फिर होती है। गर्मियों में तो लस्सी भी बना सकते हैं, लस्सी के साथ भी चल जाता है। तो रात को खा के सोए, सुबह उठे तो फिर भूख लगी, फिर हमने वही नाश्ता किया। तो नाश्ता हैवी वैसे होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी देर फिर हमें जो है भूख लगने नहीं देता अगर हैवी नाश्ता किया हुआ होता है। लेकिन अगर हल्का फुल्का, जैसे अब ब्रेड है, ब्रेड के साथ हमने ब्रेड ले ली और 1 अंडा ले लिया, तो फिर 11 बजे के करीब फिर हल्की फुल्की भूख लगती है और उस टाइम को फिर है कि कोई फ्रूट ले लें, 1 आध फ्रूट या चाय का 1 कप, उसके साथ कोई हल्के से बिस्किट, जैसे 1-2 बिस्किट ले लिए। यानी ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ये हमारी अपनी चॉइस है कि क्या हम फ्रूट है तो फ्रूट ले लें या हम चाय के साथ कुछ और ले सकते हैं। यानी कोई हल्का फुल्का कोई स्नैक्स वगैरह लाजमी ले लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें नाश्ता हमारा 7-8 बजे के करीब होता है या 8 बजे हम समझ लें, 8 बजे नाश्ता, तो फिर 11 बजे तक 3 घंटे गुजरते हैं। तो उसमें इतनी देर जो है मैदा खाली रहता है। फिर उसके बाद खाना जो है वो 1 बजे के बाद होता है, 1-1:30 बजे यानी खाने का टाइम है। तो फिर वो टाइम जो है ना, इतना ज़्यादा देर जो है जब मैदा खाली रहता है तो फिर वो अजीब सी एक तबीयत हो जाती है बंदे की भी। तो काफ़ी लोगों को तो अल्सर फिर हो जाता है। वो इसलिए होता है कि वो बहुत ज़्यादा देर ना मैदे को खाली रखते हैं, तो ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। कुछ हल्का-फुल्का ज़रूर खा लेना चाहिए इतनी देर में। अब यहाँ पे ज़ारा और एज़ान दोनों बच्चे हैं, किसी बात पे दोनों की कोई अनबन हो गई है और किसी खिलौने पे मेरे ख्याल में हुई है, तो अब ज़ारा भी रो रही है
और इधर से ईज़ान भी रोने लगे हैं। एक बच्चा रोता है ना तो दूसरा भी उसको देख कर रोने लगता है, कसूर हो या ना हो। तो अब यहाँ पे उज़ैर ने पहले तो चुप कराने की कोशिश की, फिर आराम से बैठ के ज़ारा नीचे बिठा के, तो ज़ारा खुद ही चुप हो गई। सोफ़े पे तो बैठी नहीं, चुप हो गई। अब यहाँ देखें बच्चों को फिर घुमाने फिराने के लिए ले गया ताकि बच्चे ना खुश हो जाएं। अब यहाँ देखें कितने ज़्यादा खुश हैं। तो अब देखें बच्चों की लाइफ को, तो कभी तो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी आपस में लड़ रहे होते हैं एक ही बात पे, एक ही खिलौने पे, और थोड़ी देर बाद फिर वो आपस में सुलह सफाई के साथ फिर खेल भी रहे होते हैं। तो यही बच्चे हैं। तो बच्चों की तरह होना चाहिए, ज़्यादा देर जो है वो बात दिल में नहीं रखनी चाहिए, भूल जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर दोपहर का टाइम है और खाना मैं बना रही हूँ इस वक्त। तो खाने में आज चिकन बना रहे हैं। और आज मैंने क्लास में जाना था, यहाँ डबल बी ब्लॉक में हमारी आज क्लास थी। तो फिर मैंने सोचा कि खाना बनाना है और टाइम ज़्यादा भी नहीं था मेरे पास ना, तो क्या काम किया आज मैंने ना, सब कुछ इकट्ठे डाल दिया। जैसे कढ़ाई बनाते हैं ना, बट कढ़ाई वाले या कहीं भी किसी रेस्टोरेंट पे जाएं तो वो कढ़ाई बनाते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें इकट्ठे ही डाल देते हैं और फिर ढक्कन लगा देते हैं। तो थोड़ी देर बाद वो अच्छा खासा वो मतलब बन जाता है सालन, और फिर फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने भी ऐसे किया, प्याज लहसुन अदरक, ऑयल, चिकन और ये मसाले, जैसे सारे मसाले होते हैं ना सालन में डालने वाले, मिर्चें, सूखा धनिया, गरम मसाला और नमक वगैरह, सब कुछ मैंने इकट्ठे ही डाल दिया। प्याज काट के उसी वक्त मैं काटती गई और एक एक करके डालती गई। 3 प्याज मैंने डाले थे, 3 प्याज मैंने मतलब छोटे नहीं डाले थे, बड़े डाले, क्योंकि इससे ना ग्रेवी बनती है प्याज से। तो ये मैंने डाले, बहुत बारीक भी नहीं काटे, नॉर्मल जैसे होते हैं। और लहसुन अदरक भी बाद में काट के वो भी डाल दिया, मसाले भी डाल दिए, ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डालते हैं कि अच्छा फ्राई होता है इसमें। तो सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं इसमें, थोड़ी डाली हैं लेकिन डाली हैं, और सुर्ख मिर्चें भी। तो ये सारा कुछ डाल के और साथ में मैंने फिर इसमें दही फेंट कर भी डाल दिया, और थोड़ा अचार मसाला डाला था मैंने, 2 चाय के चम्मच भर के डाल दिए। और 3 चम्मच जो है ये मैंने मेथी, सूखी मेथी जो होती है ना, वो मेरे पास मौजूद होती है, वो मैं लेके रखती होती हूँ। थोड़ा सा मैं चिकन में भी डालती हूँ, और अगर आलू बनाते हैं तो उसमें भी डालते हैं। जैसे आलू मेथी तो वैसे ही उसमें मेथी होती है, लेकिन कोई और सालन भी होता है तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो वो भी मैंने डाला, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा फैल गई। और सब बच्चों ने पूछा आज क्या बन रहा है, तो मैंने बताया कि चिकन बन रहा है। और फिर सब ने आकर लिया भी। तो मैंने जब बन गया तो इसको मैंने फिर ऐसे ही कढ़ाई के साथ ही डाइनिंग टेबल पे रख दिया। साथ में हमने नान मंगवा लिए। तो रोटी तो वैसे भी रोज़ बनाते हैं, लेकिन इसके साथ नान अच्छे लगते हैं। साथ में सलाद और रायता भी बना लिया। उसके साथ अच्छा लगता है चिकन के साथ सलाद रायता। और प्याज, जैसे मैंने बताया था ना कि मैंने ऐसे ही मतलब प्याज लहसुन अदरक वगैरह मिक्स करके सब कुछ इकट्ठे किया। तो जब फ्राई करते हैं ना तब तेज़ आंच के साथ करते हैं, पहले हल्की आंच करके ना दही के पानी में वो गल जाता है। दही और टमाटर भी डाले, तो उस पानी में टमाटर भी 2 डाले थे, तो वो उस पानी में ना दम में गल गया। तो क्योंकि दही डाला था ना, दही का पानी था टमाटरों का, तो ढक्कन भी लगा रहा ना, दम में वो चिकन गल गए हल्की आंच पे। तो बाद में फिर जब ये देखा कि ये गल चुका है, तो फिर इसको ढक्कन उतार के तो तेज़ आंच के साथ ना इसको फ्राई करना होता है। फ्राई करते हुए ना जो इसमें प्याज होते हैं साबित इसके अंदर रहते हैं, वो उसके अंदर गल कर मिक्स हो जाते हैं, उनको मिक्स करना होता है फिर चम्मच के साथ। तो चम्मच के साथ मैंने उसको मिक्स कर लिया और फिर फ्राई कर लिया। तो ये बहुत अच्छा मज़े का सालन बना और सब ने खुशी के साथ खाया। और अच्छा लगता है ना कि अगर हम बनाएं तो खाने वाले भी हों, कोई खाए भी सही ना। तो सालन ऐसे रखा रहे तो फिर ये भी मज़ा नहीं आता ना कि पकाया है लेकिन कोई खाने वाला है नहीं ना। तो अब मेरी क्लास है, मैं जा रही हूँ डबल बी ब्लॉक,
और मेरे साथ जो क्लास में जाती हैं मेरी स्टूडेंट्स हैं, वो 3-4 मेरे साथ जाती होती हैं गाड़ी में, और वापसी पे ज़्यादा होती हैं, 5-6 हो जाती हैं। तो फिर कभी तो मैं 2 फेरे करके छोड़ देती हूँ, उनको ड्रॉप कर देती हूँ, कुछ को पहले जो जिनके घर नज़दीक हैं। और कभी ऐसे होता है कि दूसरी गाड़ी पे जो आती हैं बाजी, वो भी कुछ को ले जाती हैं साथ में ना, तो इस तरह भी होता है। तो अब हम जा रहे हैं क्लास लेने के लिए, तो एक बाजी से मैंने कहा कि आप कैमरा पकड़ लें, जो आगे बैठी थी ना फ्रंट सीट पे, तो आप इस तरह वीडियो बनाती रहें। आप ये देखें, अब उनके हाथ में वो कभी राइट पे कर रही हैं, कभी लेफ़्ट पे कर रही हैं, लेकिन कोशिश कर रही हैं कि वीडियो अच्छी बन जाए। तो ये अब उनके हाथ में था, मैं ड्राइव कर रही थी, तो मैंने उनको पकड़ा दिया। अब वो बना रही हैं, अब हम जा रहे हैं क्लास के लिए। तो क्लास के बाद फिर वही शाम के काम होंगे जो रूटीन के हमारे होते हैं, खाना और बाकी जो भी है। वापसी पे ना मगरिब हो जाती है। असर की नमाज़ हम क्लासरूम में ही पढ़ लेते हैं, जहाँ हमारी क्लास होती है वहीं पर ही। जैसे ही जाते हैं ना, तो अभी टाइम नहीं हुआ होता असर की नमाज़ का, तो जाके मैं फिर अस्माउल हुस्ना लगाती हूँ, लैपटॉप सेट करती हूँ उस पे, और साथ में हम खुद भी पढ़ती रहती हैं। और उसके बाद फिर मैं तर्जुमा कराती हूँ, ट्रांसलेशन करा लेती हूँ। फिर उसके बाद तब तक अज़ान हो जाती है, फिर अज़ान के बाद जो है वो मैं तफसीर कराती हूँ। फिर दुआ करा के तो फिर हम छुट्टी हमारी हो जाती है और हम आ जाते हैं। तो ये हमारी क्लास, हम जा रहे हैं अभी क्लास में, रास्ते में। तो अब हमारी क्लास शुरू हो गई है। क्लास में आज सूरत आले इमरान मैंने शुरू करानी थी। पिछले हफ्ते सूरत अल बकरा ख़त्म हो गई थी हमारी, तो अब सूरत आले इमरान है। और इस वक्त स्टार्ट करने लगे हैं हम क्लास को। ये हमारा क्लासरूम है, और अब क्लास हमारी ख़त्म भी हो गई है। मैंने बीच में से नहीं दिखाई क्लास, तो चूँकि पर्दे का भी होता है ना कि किसी कोई नज़र ना आ जाए, एडिटिंग में भी कोई आए तो कैमरे में तो नज़र आए, तो उसको फिर एडिट मैं कर देती होती हूँ। तो ये बाजी ने खजूरें रखी हुई थी, पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतमाम किया था, मैंने उन्हें फिर मना किया था कि हर हफ्ते क्लास होती है, तो आप ऐसा फिर ना किया करें, इस तरह तकल्लुफ़ फ़ील होता है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप तंग हों। तो आप क्लास, हमारी रूटीन की क्लास ही होती है ना, तो जिस दिन आप दर्स कुरान स्पेशल करेंगी या कोई महफ़िल होगी, तो फिर आप जो मर्ज़ी है बनाएँ। तो आप इन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा फिर आप इस तरह करें कि आप खजूर रख दिया करें, और खजूर बेहतरीन चीज़ है, साथ में पानी भी होता है, तो ये काफ़ी है। तो फिर इन्होंने खजूर रखी, लेकिन कहती थी बार-बार कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इतनी ख़वातीन आई हैं, 20 से 25 तक की ख़वातीन थी, कहती इतनी ख़वातीन आई हैं और मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया एहतमाम। तो मैंने इनको बताया आप ऐसे ना सोचा करें, तो हमारे लिए क्लास ज़्यादा अहम होती है कि हम क्लास कर लेते हैं, आपके घर में आते हैं। इस एरिया की ख़वातीन दूर तक तो आ नहीं सकती ना, तो सब गाड़ी पे भी नहीं जा सकते, तो अच्छा है कि हमारी क्लास हो जाती है। तो फिर अब इस वक्त क्लास हमारी ख़त्म हो गई है, हम बाहर आ रहे हैं। तो कुछ लोग मेरी गाड़ी में आ रहे हैं, कुछ फिर एक और गाड़ी आनी है, तो उस गाड़ी पे फिर आई हैं। इस तरह हम फिर अपने घरों तक पहुँचे हैं। मैं फिर जो मेरे साथ होती हैं ना, उनको उनकी लेन के सामने ही ड्रॉप कर देती हूँ। साथ ही उनके घर होता है, फिर वो अपने घर चली जाती हैं। तो इस तरह मेरे लिए भी ईज़ी होता है, उनके लिए भी ईज़ी होता है। तो कुरान पाक पढ़ना पढ़ाना तो सबसे बेस्ट काम है। तो ये ऐसा काम है जो करना चाहिए, और सबको ही करना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक तो सब पर फ़र्ज़ है ना, तो किसी एक पर नहीं है, सब पर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है कुरान सीखें और सिखाएँ, पढ़ें और पढ़ाएँ। तो थोड़ा-सा वक़्त अगर हमारा लग जाता है कुरान क्लास में, तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारा काम किसी कीमती, यानी हमारा वक़्त जो है बहुत ही कीमती काम के लिए लगा है। वक़्त भी बहुत कीमती है, और ये काम भी बहुत ही कीमती है जिस पे हम वक़्त लगा रहे हैं। तो अब वापस आ रहे हैं और शाम भी हो गई है, तो मगरिब हो जाती है आते-आते। फिर वापस आके मगरिब की नमाज़ करना होती है। मगरिब की नमाज़ अदा करके तो फिर उसके बाद रात की रूटीन हमारी शुरू हो जाती है। तब तक ना इंसान थक भी जाता होता है। वैसे भी मैं घर आऊँ ना क्लास के बाद, तो मुझे थकावट फ़ील होती है।
हालांकि आना जाना गाड़ी पे होता है और वहाँ भी बैठकर कुरान पढ़ना पढ़ाना होता है, लेकिन फिर भी आने जाने में भी थकावट अब होती है। यानी वो सारा यूँ होता है ना, जैसे कि क्लास लेनी है, जाना है, फिर किसी को पिक करना है, किसी को ड्रॉप करना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, इसकी वजह से भी ज़हनी तौर पे भी थकावट महसूस होती है। फिर रात को मेरे लिए यानी कहीं और जाना पड़े, जैसे कोई ज़रूरी काम होता है, कोई प्रिंटिंग का काम होता है, या कोई बुक लेनी होती है, कोई सिपारा लेना होता है, या कोई और चीज़ लेनी होती है, जैसे ग्रॉसरी में से भी कुछ लेना हो सकता है ना, ब्रेड अंडे जैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर मेरे लिए निकलना मुश्किल हो जाता है दोबारा से फिर। तो जो काम होता है मेरा दिल करता है कि वापसी पे कर लें या जाते हुए कर लें। जाते हुए तो टाइम ही नहीं होता ना, असल में टाइम होता है ना क्लास का, तो वो तो 1 मिनट भी मेरी कोशिश होती है कि लेट ना हो। तो अब ये वापस आ रहे हैं हम अपनी क्लास से, तो ये एक और दिन हमारा ख़त्म हो गया है, शाम हो रही है, देखें आप। यही ज़िंदगी है, यही रूटीन है, ऐसे ही ज़िंदगी गुज़र जाएगी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही है, कुरान वाली ज़िंदगी है, जिसमें कुरान भी हमारी ज़िंदगी में शामिल है। अब रात का वक्त है, तो रात को हमने सोचा कि दोपहर में तो चिकन बना लिया, तो अब कोई हल्की फुल्की चीज़ हो जाए, क्योंकि रात को खाना भी ज़रूरी है, खाली पेट नहीं सोना चाहिए। एक तो नींद अच्छी नहीं आती, दूसरा ये कि थोड़ी थोड़ी भूख लगी रहती है। अगर देर तक जागते रहें तो और ज़्यादा भूख लग जाती है। तो रोटी तो लाजमी होती है मेरी, और दवाई भी होती है ना। जैसे सुबह मैं नाश्ता करती हूँ, नाश्ते से पहले मैं इंसुलिन लगाती हूँ, फिर मैं दवाई लेती हूँ नाश्ता खाने के बाद, यानी करने के बाद। और इसी तरह दोपहर में भी अगर मैं खाना खाऊँ तो इंसुलिन मेरी लाजमी होती है, और रात को भी। तो रात को दवाई जब मैं लूँ तो फिर बग़ैर खाए तो दवाई नहीं ली जा सकती। शुगर पेशेंट जो होते हैं ना, उनको भूख भी तेज़ी के साथ लगती है और जल्दी लगती है, और ऐसी भूख होती है कि उसमें कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, यानी बहुत जल्दी। और अगर शुगर लो होने लगे एकदम से, फिर जिस्म में शिवरिंग शुरू हो जाती है, थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो, क्योंकि इंसुलिन लगाई होती है ना, तो उसकी कमी फिर होने लगती है। तो ये सारा कुछ बैलेंस रखना होता है। तो रात को हमने सोचा कि चलें हम आलू चिप्स ऐसे सादा बनाने के बजाय ना, इसको बेसन लगा देते हैं। तो मैंने कुछ बेसन और कुछ मैंने मैदा जो है वो मिक्स किया, इसमें नमक, मिर्च, सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला ये मैंने डाला, और इसको आलूओं को लगा के फिर इसको फ्राई कर लिया। तो इस तरह बहुत अच्छे हमारे फ्राइज़ भी, यानी आलू के फ्राइज़ भी बने, चिप्स भी बने, और रोटी के साथ भी खाए गए ना। तो बच्चों को भी अच्छे लगते हैं ना, केचप के साथ खा लेते हैं बच्चे, और रोटी के साथ भी खाए जाते हैं। तो सालन भी रखा होता है तो वो भी साथ में गर्म कर लेते हैं। तो रूटीन में हमारे नहीं होता, हम सालन एक ही दफ़ा बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि सालन, जैसे आज मैंने एक चिकन बनाया और वो सब बच्चों ने भी खाया माशाल्लाह से, सबको अच्छा भी लगा, और मुझे भी अच्छा लगा कि ख़त्म हो गई है चीज़। कोई भी चीज़ फ्रिज में रखी रहे वो भी अच्छी बात नहीं होती कि सालन बचा हुआ पड़ा रहे एक एक दिन, दो दो दिन। चलें ठीक है, रात वाला सालन जो है वो, या एक दिन हमने बनाया तो अगले दिन सुबह को नाश्ते में हमने कंप्लीट करके उसे ख़त्म कर दिया और फ्रिज खाली हो जाए, ये बहुत अच्छा होता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी फिर इसी वजह से हमने कहा चलें हम ये बना लेते हैं, इस तरह हमारा जो है वो रोटी भी हो जाएगी और मज़े के भी होंगे। और बहुत मज़े के बने थे ये आलू के जो है चिप्स। और ये थी हमारी आज की वीडियो और हमारा आज का व्लॉग, और हमारा आज का जो एक दिन है जो कि ख़त्म हो गया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह अच्छा दिन सबका गुज़रे, मेरी तरह जैसे मेरा अच्छा दिन गुज़रा है आपका भी अच्छा दिन गुज़रे। और जो ज़िंदगी बाकी है अल्लाह ताला सबको आसानियाँ अता फ़रमाए, हमें भी आसानियाँ अता फ़रमाए, आपको भी। और अल्लाह ताला हम सब की सारी हाजतों को, जो भी जायज़ हाजतें हैं, मुरादें हैं, हमारी दुआएं हैं जो हम डेली करते हैं अपने रब से, नमाज़ों में करते हैं, नमाज़ों के अलावा करते हैं, और काम काज करते हुए करते हैं, हमारे दिलों में भी होती हैं जो हम सोचते हैं, यानी दिल में जो दुआ रह जाती है सब की पूरी फरमाए, आमीन। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और कमेंट भी बहुत अच्छा कर दिया करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।